हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और लास्ट टाइम हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर लिया था। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.4। तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा एक्सरसाइज यही है। मतलब बड़ा बोले तो हार्ड नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ख़त्म करने में, पर हो जाएगा आराम से, बहुत आसान है, समझ जाओगे तुम लोग। तो 1.4 में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना क्या है पता है? क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या पढ़ना है हम लोगों को? सिंबॉलिक फॉर्म। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सिंबॉलिक फॉर्म। तो ठीक है, एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद तो क्वेश्चंस करने में क्या ही है यार, क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इस बात को समझो, मैंने तुम लोगों को लॉजिक के फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था कि लॉजिक की काम क्या करता है, किस लिए यूज़ होता है लॉजिक। हम लोग कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? इंग्लिश में। हम लोग कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? इंग्लिश में। तो लॉजिक क्या करता है? लॉजिक इंग्लिश को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है इनटू कौन सी लैंग्वेज? मैथ्स की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में? मैथ्स की। ये बातें मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी अच्छे से। फर्स्ट लेक्चर एक बार देखना, ये बातें तुमको ज़्यादा समझ में आएंगी। लेकिन अभी इस चीज़ को समझो। अच्छा, लॉजिक क्या कर रहा है? इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश में हम लोग जब बातें करते हैं तो हम लोग कैसे बात करते हैं? हम लोग, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मैं भी मुंह से कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, वर्ड्स मिलाकर सेंटेंस बन रहे हैं, मेरे मुंह से कुछ सेंटेंसेस निकल रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ जो तुम लोग सुन रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है। पर जब इन सेंटेंसेस को, इन स्टेटमेंट्स को हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट करने जाएंगे तो मैथ्स में वर्ड होते हैं क्या? मैथ्स में सेंटेंस होते हैं क्या? तुम लोग एक चीज़ याद करो, हम लोग अभी तक देखो 11th स्टैंडर्ड तक तुमने मैथ्स पढ़ा ना। 11th स्टैंडर्ड तक तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, मान लो हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को लिख के दिया था लेंथ। क्या लिख के दिया रहता था? लेंथ लिख के दिया रहता था। तो हम लोग लेंथ लिखते थे? नहीं, लेंथ कहाँ लिखते थे हम लोग? मैथ्स में लेंथ को लिखते थे एल। क्या लिखते थे? एल लिखते थे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अच्छा, अगर कहीं पे हाइट लिख के दी होती थी तो, कहीं पे अगर हाइट लिख के देती होती थी तो हम लोग क्या करते थे? हाइट लिखते थे हर जगह पे, हाइट इंटू दिस, हाइट अपॉन दिस। नहीं नहीं नहीं, क्या लिखते थे? हाइट के लिए एच लिखते थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कहीं पे अगर मान लो मुझे विथ लिख के दे दिया, WIDTH, तो विथ के लिए क्या करते थे? हर जगह पे विथ लिखते थे? नहीं, कोई W लिख देता, कोई D लिख देता। लेकिन एक चीज़ को समझो कि मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग कभी वर्ड्स का यूज़ करते ही नहीं है, हम लोग सेंटेंसेस का यूज़ करते ही नहीं है। हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इन छोटे छोटे लेटर्स का, या फिर मैं बोलूँ सिंबल्स का। किसका यूज़ करते हैं? सिंबल्स। ये सारे क्या हैं बताओ मुझे? ये सारे सिंबल्स हैं ना। तो मैथ्स में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, अगर मान लो तुमने कभी प्लस माइनस किया होगा बैठ के, तो देखो प्लस माइनस कैसे लिखा जाता है? ऐसे 5+2। क्या तुमने मैथ्स करते टाइम कभी ऐसा लिखा हुआ देखा? 5+2? नहीं ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ गलत है क्या? नहीं, गलत क्यों है? मैं ऐसा भी तो लिख देता तो भी समझ में आता ना कि बीच में प्लस करना है। पर मैथमेटिक्स में वर्ड्स नहीं लिखे जा सकते, तो हम लोगों ने प्लस के लिए एक सिंबल बना दिया। क्या? ये वाला। माइनस के लिए कौन सा? ये देखो, माइनस के लिए हम लोगों ने सिंबल बना दिया। कौन सा वाला? ये वाला। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल है। एक चीज़ समझ जाओ कि पूरे मैथमेटिक्स में वी डू नॉट यूज़ वर्ड्स, वी डू नॉट यूज़ सेंटेंसेस, वी ओनली यूज़ सिंबल्स। किसका यूज़ करते हैं हम लोग? सिंबल्स का। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग इंग्लिश से मैथ्स में जा रहे हैं, तो वर्ड्स लेके जाएंगे क्या? सेंटेंसेस लेके जाएंगे क्या? नहीं, सिंबल्स लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? सिंबल्स लेके जाएंगे। तो आज हम लोगों को वही सीखना है कि कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम लोग सिंबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। आज हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सीखेंगे। समझ में आया? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, समझो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है। इंग्लिश में स्टेटमेंट्स लिख के दिए होंगे, कुछ ऐसा, कुछ सेंटेंस वगैरह लिख के दे दिया होगा तुमको। ऐसे ऐसा लिख के दे दिया है कि आई लाइक एप्पल, आई लाइक एन एप्पल एंड यू लाइक ऑरेंज। आई लाइक एप्पल, यू लाइक ऑरेंज। मुझे एप्पल पसंद है, तुम्हें ऑरेंज पसंद है। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, आई लाइक एप्पल, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है।
अच्छा यहाँ पे जो दूसरा वाला दिया यू लाइक ऑरेंज, ये क्या है? ये भी तो एक सेंटेंस है। और ये बीच में एंड क्या कर रहा है? एंड इन दोनों को जोड़ रहा है। एंड इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो हम लोग मैथ्स में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, जब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं क्या? नहीं। इसका पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं क्या? नहीं। बीच में एंड को एंड लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? उनके कुछ सिंबल्स। हम लोग पता है करेंगे क्या? हम लोग कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होगा ना, उसको एक सिंबल दे देंगे। सिंबल मतलब कैसा सिंबल देंगे? मैथ्स में XYZ देते थे, यहाँ पे हम लोग PQRS देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? PQRS। मतलब मान लो ये मेरा एक सेंटेंस था, तो इसको मैं क्या मान लूँगा? P। इसको क्या मान लूँगा मैं? P। अच्छा ये भी एक सेंटेंस था, इसको क्या मान लूँगा? Q। अच्छा एक और सेंटेंस होता तो R मानता, उसके बाद आता तो S मानता, फिर T S। जितना तुमको ABCD आता है उतना तो मानते जाओ, PQRS TU VWXYZ। लेकिन उतने सेंटेंसेस कभी आएंगे नहीं। लेकिन इस बात को समझो, जब सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग उनको सिंबल दे देंगे। सिंबल क्या देंगे? PQRS। ABCD नहीं दे सकते क्या सर? देखो ABCD दे सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पूरे चैप्टर में उसने PQRS का यूज़ किया है, तो बेटर क्या है कि PQRS करो, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ कि कुछ स्पेशल है लॉजिक में। ABCD तो हर जगह करते थे, तो यहाँ पे सिर्फ PQRS नाम देंगे। हमें समझ में आया। और जो बीच में एंड बैठा है, इसको क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तब इसको X बोलेंगे, इसको Y बोलेंगे, इसको Z बोलेंगे? नहीं, इसके लिए स्पेशल सिंबल है। इसके लिए क्या है? स्पेशल सिंबल। एंड जो पता है, जो बीच में जो वर्ड्स होते हैं ना, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं कनेक्टिव। हम लोग इनको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और ऐसे है ना, हमारे पास बहुत सारे कनेक्टिव है। हमारे पास देखो एंड एक कनेक्टिव है। इंग्लिश में तुम इनको क्या बोलते थे? कंजंक्शन बोलते थे इंग्लिश में, याद है? इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तुमने, कंजंक्शन, एंड, और वगैरह। तो इनको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं मैथ्स के अंदर। तो कनेक्टिव में क्या? एंड आता है, और आता है, बिकॉज आ सकता है बीच में इफ देन, ये कनेक्टिव होता है। इफ एंड ओनली इफ, ये कनेक्टिव होता है। हाँ, तुम लोगों ने अगर कभी भी इंग्लिश पढ़ा होगा ना, तो तुम लोगों को पता होगा बहुत सारे अनलेस, अनटिल, टिल, बहुत सारे कनेक्टिव होते हैं। डॉट 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 डॉट, बहुत सारे। तो इन सारे कनेक्टिव्स के लिए हम लोगों के पास स्पेशल सिंबल्स है। जैसे माइनस को MINUS नहीं लिखते ना, एक स्पेशल सिंबल है उसके लिए। वैसे इनके लिए भी क्या है? स्पेशल सिंबल है हमारे पास। तो चलो स्पेशल सिंबल क्या है पढ़ते हैं फटाफट। एक सेकेंड, चलो स्पेशल सिंबल क्या फटाफट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अगर बीच में कनेक्टिव, देखो सेंटेंसेस को तो हम लोग PQRS मान लेंगे, उतना क्लियर हो गया। बीच में कनेक्टिव बच रहा है। कनेक्टिव के लिए क्या करना है? अगर कनेक्टिव में तुमको लिख के दिया है एंड, क्या लिख के दे दिया है तुमको? एंड। तो एंड के लिए हमारे पास एक सिंबल है ऐसा, कैप का सिंबल। किसका सिंबल? कैप। वी लिखते वी को उल्टा कर दो तो बन जाएगा। देखो वी है, वी को उल्टा कर दो बन जाएगा कैप। ऐसा ये जो कैप वाला सिंबल है किसका है? एंड का। ये किसका है? एंड का। अच्छा अगर बीच में और लिखा रहा तो सीधा सीधा वी बना दो। ये जो उल्टे वी का सिंबल है एंड का है, सीधे वी का सिंबल किसका है? और का है। अच्छा अगर और नहीं लिखा रहा, इफ और देन लिख के दे दिया। कैसे लिखा? इफ, फिर कुछ चीज़ें लिख दी, फिर लिख दिया देन। ये भी तो एक कनेक्टिव है, ऊपर ऊपर बताया था, इधर देखो इफ देन। तो अगर इफ देन लिख के दिया तो क्या सिंबल लिखेंगे? हम लोग सिंबल बनाएंगे ऐसा एक एरो। क्या बनाएंगे? एक एरो बनाएंगे जिसका जो वो है ना, वो ऊपर का एरो वाला पॉइंटर वो उस साइड होगा, इस साइड नहीं होगा, उस साइड होगा। अच्छा अगर बीच में ऐसे लिख के दे दिया हम लोगों को, इफ एंड ओनली इफ, ये भी कनेक्टिव होता है। इफ एंड ओनली इफ तुमने बहुत कम सुना होगा, पर ये भी कनेक्टिव होता है। ऐसा अगर लिख के दे दिया तो हम लोग क्या बनाएंगे? बीच में हम लोग बीच में डबल एरो बनाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पे एक इफ था तो एक सिंगल एरो था, दो इफ है, दोनों साइड एरो बना दिए। समझ में आया क्या? क्या कर रहे हैं हम लोग हर कनेक्टिव के लिए एक सिंबल रख रहे हैं। हर कनेक्टिव के लिए क्या रख रहे हैं? सिंबल। पर कनेक्टिव तो बहुत सारे हैं यार। ऊपर देखो ना, मैंने इतने सारे लिख दिए, अनलेस, मनलेस और बिकॉज और ब्ला 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 ब्ला। 50 सिंबल पढ़ोगे, कितने कनेक्टिव पढ़ोगे तुम लोग? कितने सिंबल लिखोगे? हम लोग सिंबल सिर्फ 4 के पढ़ते हैं। इसका सिंबल, इसका सिंबल, इसका सिंबल, इसका सिंबल। इनको छोड़कर कोई भी दूसरा कनेक्टिव आ जाए, अदर बट लिख के आ गया, बीच में बिकॉज लिख के आ गया, अनलेस, अनटिल, दो, ऑल दो, कुछ भी लिख के आ गया, कोई भी अदर अगर कनेक्टिव वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो हम लोग उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे? जो हम लोग एंड के लिए करते थे। जो हम लोग किसके लिए? एंड के लिए करते थे। अदर्स के लिए भी वही यूज़ करेंगे। समझ में आया क्या? देखो एंड के लिए सीधा वाला वो उल्टी टोपी,
और के लिए वी, इफ देन के लिए एक सिंगल एरो, इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो, अदर के लिए एक सिंबल बना देंगे। तुमको पता है क्या, इन सारे सिंबल्स का ना एक नाम होता है। इन सारे सिंबल्स का क्या होता है, एक नाम होता है। ये नामों का काम हमें अभी नहीं होगा, पर चैप्टर में जब आगे जाएंगे तो नाम पता होना ज़रूरी है। जैसे जो एंड का ये वाला सिंबल है ना, ये टोपी वाला सिंबल, इस टोपी का नाम क्या है, टोपी का नाम है कंजंक्शन। टोपी का नाम क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन वाली टोपी। ये देखो, और ये जो वी है, वी का नाम क्या है, डिसजंक्शन। ये क्या है, डिसजंक्शन। ये जो सिंबल है ना, इसका नाम होता है इम्प्लीकेशन। इसका नाम क्या होता है, इम्प्लीकेशन। ये जो होता है, अच्छा ये एक सिंगल एरो था, इम्प्लीकेशन, डबल एरो, डबल इम्प्लीकेशन। इसका नाम क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। और ये जो सिंबल बचा है तो तुमको पता है, इसका नाम क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन वाली टोपी, है ना। देखो समझ में आया, हर एक कनेक्टिव के लिए एक सिंबल है, हर एक सिंबल का एक नाम है। इन नाम के काम हमें अभी नहीं है, आगे चल के आएंगे, पर अभी के लिए पढ़ना तो ज़रूरी नहीं बच्चा। तो यहाँ पे देखो एंड के लिए ब्ला ब्ला ब्ला, तुम लोग देख लो यार, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, नहीं याद हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते, क्वेश्चन जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या लिखा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिखना हम लोगों को, सिंबॉलिक फॉर्म। अरे इतनी देर से तो वही बोल रहा हूँ ना, इधर आ जाओ। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिख के दिया बताओ, लिखा हुआ है कि इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है। कौन कौन सा स्टेटमेंट है, एक तो ये ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ये एक स्टेटमेंट है। एक तो ये कि इट इज इक्विएंगुलर, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ये भी है, इक्विएंगुलर ये भी एक स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट। तो मैंने स्टेटमेंट को क्या बोला था, पी क्यू आर एस देंगे ना, तो अभी दो है तो पी और क्यू दे देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा मैं, देखो लिखने का तरीका देख लो अच्छे से। हम लोग लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट। अच्छे से लिखना सीखो, जितना अच्छे से लिखोगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे तुमको। हम लोग कहेंगे लेट, मान लिया, किस क्या माना, इसको पी मान लिया और इसको क्यू मान लिया। तो मैं पे लिखूंगा पी और क्यू। पी किसको माना, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। पी किसको माना, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ये चीज़ समझ में आ गई। क्यू किसको माना, इट इज इक्विएंगुलर। अच्छा इट कौन है, इट ट्राइंगल को बोला है ना, तो इट इज इक्विएंगुलर लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा भी लिख सकते हो क्या, ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। दो स्टेटमेंट दिए थे, इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर, है ना। एक सेंस स्पेलिंग गलत हो गई अपनी, एक को मैंने P मान लिया, एक को मैंने Q मान लिया। अच्छा एक बार ये तुम्हारा हो गया ना लिख के, फिर हम लोग आएंगे, लिखेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म अब क्या आएगा, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। देखो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया P, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे P। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया Q, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे Q। और ये जो इफ देन, ये जो कनेक्टिव लगा है इफ देन वाला, इस कनेक्टिव के लिए सिंबल क्या था, एरो, याद है, सिंगल एरो। तो मैं बीच में लगा दूंगा सिंगल एरो एंड दिस क्वेश्चन इज ओवर। समझ में आया क्या। यहाँ पे देखो, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तुम लोग ज़्यादा समझोगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेम पैटर्न लिखूंगा लेट। इसमें देखो कितने स्टेटमेंट है, इसमें एक ही स्टेटमेंट दिया है। क्या लिखा है, आई इज अ रियल नंबर, इट इज़ नॉट ट्रू। ये सब स्टेटमेंट थोड़ी है। क्या लिखा हुआ है कि आई इज़ अ रियल नंबर। तो इस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को मैं क्या मानूंगा, पी मानूंगा ना। तो मैं लिखूंगा लेट पी। पी किसको माना, आई इज़ अ रियल नंबर, इसको मैंने पी मान लिया। अच्छा इसको पी मानने के बाद अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है ना। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के की तो स्टेटमेंट था तो मैंने लिख दिया पी। लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ है इट इज़ नॉट ट्रू। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट ट्रू। मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में जब वो वाला एक्सरसाइज करा रहा था 1.2 तभी बताया था कि कभी भी एज्यूम करते टाइम, पी क्यू लेते टाइम हम लोग नॉट नहीं लेते। याद रखना, कभी भी पी क्यू आर एस तुम लोग जब लिखोगे तो उसके अंदर नॉट मत लिखना, निगेटिव नहीं होता है। तो ऊपर का नॉट क्या करेंगे, उसको हटा दें, छोड़ दें ऐसे, नहीं 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 नहीं। नॉट का भी सिंबल होता है, यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, निगेशन। पिछले वाले एक्सरसाइज में देखे थे नॉट क्या होता है, निगेशन। तो नॉट का यहाँ पे सिंबल लगा देना, निगेशन। निगेशन पी अपना क्या है, आंसर है। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समझ जाएंगे। यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को दे रखा है कि इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी,
इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। यहाँ पे भी तो दो स्टेटमेंट्स है ना, देखो एक क्या लिखा है इट इज नॉट क्लाउडी, एक क्या लिखा है कि इट इज स्टिल रेनिंग। ये दो स्टेटमेंट लिख के दिए गए मुझे, तो मैं दोनों को क्या मान लूंगा, एक को पी एक को क्यू। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट पी क्यू। पी किसको माना हम लोगों ने, इसको। इट इज नॉट क्लाउडी, नॉट लिखते हैं क्या पी क्यू में, नहीं लिखते हैं, मैंने बताया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज क्लाउडी। और हम लोग क्यू में क्या लिखेंगे, इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। दो सेंटेंस दिया था, दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। मतलब एक को पी मान लिया, को क्यू मान लिया। अब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म आते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। हम लिखेंगे, देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसको क्या माना हम लोग ने पी, इसको क्या माना हम लोगों ने क्यू, बीच में क्या लिखा है इवन दो, कनेक्टिव क्या लगा हुआ है इवन दो। मैंने तुम लोगों को जब कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ाया तो मैंने क्या बोला, अगर एंड रहा तो ये, और का ये, इसका ये, इसका ये, लेकिन इनको छोड़कर कुछ भी आ गया तो एंड का सिंबल लगेगा। तो इवन दो तो इसमें नहीं था, मतलब यहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा, एंड वाला, कंजंक्शन, कंजंक्शन वाली टोपी। हो गया। लेकिन एक चीज़ अभी बची है, क्या बचा है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने पी क्या लिया, इट इज़ क्लाउडी, पर ऊपर क्या लिखा था, इट इज़ नॉट क्लाउडी। मतलब पी में नॉट था पर हम लोगों ने लिया नहीं, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा पी में नॉट था, नॉट यानी निगेशन। समझ में आया, ऊपर नॉट रहता है तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, निगेशन लिखते हैं, बताया था मैंने। चलो ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो मिल्क इज वाइट। जिसको जिसको पता नहीं है अच्छे से पढ़ लो, मिल्क इज वाइट, सफ़ेद कलर का होता है दूध। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। यहाँ पे भी तो दो स्टेटमेंट्स है ना, क्या लिखा है, एक मिल्क इज वाइट मेरा एक स्टेटमेंट है, दूसरा ये जो लिखा हुआ है कि द स्काई इज नॉट ब्लू, ये भी तो मेरा एक स्टेटमेंट है। दो दो स्टेटमेंट दे रखे उसने मुझे, तो मैं एक को पी मान लूंगा, एक को मैं क्यू मान लूंगा। तो चलो ठीक है, लेट, एक को पी माना, एक को क्यू माना। पी किसको मानेंगे, इसको, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। और दूसरा क्या लिखा है, द स्काई इज नॉट ब्लू, तो लिखते हैं द स्काई इज नॉट, एक मिनट, नॉट लिखते हैं क्या पी क्यू के अंदर, मैंने बताया था नहीं लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द स्काई इज ब्लू। हम निगेटिव बातें करते ही नहीं हैं, हम जब लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे। समझ में आया, चलो ठीक है। तो द स्काई इज ब्लू हो गया हम लोगों का। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, चलो सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, ये P है ये Q है, दोनों के बीच में क्या लगा, इफ एंड ओनली इफ, बताया था डबल एरो। क्या आता है, डबल एरो। लेकिन एक चीज़, तुमने नॉट को छोड़ा था ना, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। किधर था नॉट, इधर था ना Q वाले में, तो Q में लगा देंगे निगेशन। क्या लगा देंगे हम लोग, ऐसे निगेशन Q। समझ में आया, बस इतना ही है। चलो आगे दो क्वेश्चन और बचे, वो करते हैं बस। यहाँ पे देखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि स्टॉक प्राइजेस आर हाई, स्टॉक प्राइजेस आर हाई, बहुत ज़्यादा है। आगे क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। यहाँ पे भी तो दो स्टेटमेंट है, एक क्या लिखा है, स्टॉक प्राइजेस आर हाई लिख के दिया है, एक दूसरा हम लोगों को क्या लिख के दिया है कि स्टॉक्स आर राइजिंग। दो स्टेटमेंट लिख के दिए, तो एक को क्या मान लेंगे पी, एक को क्या मान लेंगे क्यू। तो मैं लिखूंगा लेट, एक को हमने पी माना, एक को हमने क्यू माना। पी किसको माना, स्टॉक प्राइजेस आर हाई, वो पहले आया ना तो उसको पी मानेंगे, स्टॉक प्राइजेस आर हाई। अच्छा, जो दूसरा वाला दिया था स्टॉक्स आर राइजिंग, इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्यों मानेंगे, स्टॉक्स आर राइजिंग। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। एक बार तुम्हारा पी क्यू लिख के हो गया तो तुम क्या लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे ना। तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसको क्या माना, पी माना, इसको क्या माना, क्यू माना, क्यों माना। चलो यहाँ पे देखो बीच में क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, तो इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या सिंबल होता है, डबल एरो। तो लिख दो ना बीच में डबल एरो। कहीं पे नॉट लिखा हुआ था क्या, नहीं, कहीं पे नॉट नहीं लिखा था, तो अभी निगेशन लगाने की जरूरत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करनी, इस क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। देखो ये भी पढ़ लो, कुतुब मीनार दिल्ली में है, आगरा ताजमहल में है, सॉरी ताजमहल आगरा में है ना। ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते थोड़ी जनरल नॉलेज तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। देखो यहाँ पे तो दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं ना, क्या क्या लिखा हुआ है, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, दूसरा क्या लिख के दिया हुआ है कि ताजमहल इज इन आगरा।
दो स्टेटमेंट है तो एक को पी मान लेंगे, एक को क्यू मान लेंगे। तो मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे लेट एक को पी एक को क्यू। तो पी किसको माना हम लोगों ने, वहाँ पे जो लिखा हुआ है कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इसको पी मान लिया। उसके बाद जो अगला लिखा हुआ है ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल इज इन आगरा, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। एक बार पी क्यू मान लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, यही तो लिखने हम आए थे। चलो, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इसको क्या माना, पी माना। ताजमहल इज इन आगरा, इसको क्या माना, क्यू माना। बीच में क्या लगा हुआ है, इफ देन का सिंबल क्या आता है, सिंगल एरो। ऊपर कहीं नॉट लगा हुआ था क्या, नहीं, तो यहाँ पे कहीं भी निगेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड विद दिस क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्या हो गया, ख़त्म। आगे के क्वेश्चंस अगर इसमें कराने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे के क्वेश्चंस तो हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे। अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।